Hello, good morning, students. Today I will teach you second topic of the second chapter of economics of 10th class. Today's topic is comparing the three sectors. तीनों सेक्टरों की तुलना. The various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. कहता है कि विभिन्न प्रकार का उत्पादन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी सेक्टर में. प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बहुत सारी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन तीनों सेक्टरों में की जाता है. आल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज. तो कहता है कि इन तीनों सेक्टरों में बहुत सारे लोग काम करते हैं. इन देम टू प्रोड्यूस दिस गुड्स एंड सर्विसेज. इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने में बहुत सारे लोग इन तीनों सेक्टरों में लगे हुए हैं. द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर. अब अगला हमारा कदम क्या है बेटा कि ये देखना है कि इन तीनों सेक्टरों में कितनी सेवाएं और कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है एंड प्रत्येक सेक्टर में कितने लोग जो वो काम में लगे हुए हैं. इन एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था में देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट. कहता है कि टोटल प्रोडक्शन और रोजगार के मामले में एक अर्थव्यवस्था में एक या अधिक सेक्टर जो वो डोमिनेट कर सकते हैं. मतलब कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं कि जो कि प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, रोजगार भी ज़्यादा देते हैं. ठीक है, अन्य सेक्टरों के मामले में अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज. क्योंकि दूसरे सेक्टर जो वो आकार में जो वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं. आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं. तो कहता है कि कई सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जो वो काफ़ी हमें देते हैं. हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ई सेक्टर. जो भी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसकी हम गणना कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे काउंट कर सकते हैं ना. नो द टोटल प्रोडक्शन इन ई सेक्टर. और कैसे जान पाएंगे कि प्रत्येक सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है. सो कहता है बेटा डियर स्टूडेंट्स विद सो मेनी थाउजेंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. तो कहता है कि हजारों की संख्या में वस्तुओं सेवाओं का प्रोडक्शन होता है. यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क. तो तुम ये सोचते हो कि इसकी गणना करना असंभव है, क्योंकि ऊपर टाइटल किया कि हाउ वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. तो कहता है कि यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क. ये बहुत ही असंभव कार्य है. तुम ये सोचते हो कि ये बहुत ही असंभव कार्य है. नॉट ओनली वुड द टास्क बी एनॉर्मस. लेकिन बेटा ये जो टास्क है वो बहुत बड़ा नहीं है. यू माइट आल्सो वंडर हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स. आप ये भी सरप्राइज कर रहे होंगे कि कार्स को, कंप्यूटर्स को, नेल्स को, फर्नीचर को किस तरह से जोड़ना है. इट वुडंट मेक सेंस. ये तो बहुत ही बेतुकी बात है, मतलब ये सही बात नहीं है. यू आर राइट इन थिंकिंग सो. तुम ये सही सोच रहे हो. टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम्स के लिए इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया है दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रेदर देन एडिंग अप.
द एक्चुअल नंबर्स। तो कहता है इसके लिए अगर हम किसी वस्तु को काउंट करना है तो उसके लिए हम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को काउंट करेंगे। शुड वी यूज रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। वास्तविक वस्तुओं की को जोड़ने की बजाय हम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ 10,000 kg of wheat is sold as Rs 8 per kg। ठीक है, अगर 10,000 kg गेहूं को 8 रुपये पर केजी बेचा जाता है, द वैल्यू ऑफ व्हीट विल बी देन क्या होगी 80,000। तब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80,000। द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ 5,000 कम कोकोनट्स। तो 5,000 कोकोनट्स की वैल्यू क्या होगी अगर उसको 10 पर कोकोनट बिल भी, अगर उसको 10 पर कोकोनट के आधार पर बेचा जाए तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा 50,000। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द 3 सेक्टर्स कैलकुलेटेड एंड देन एड अप। ठीक है, तो इसी तरह से कहते हैं कि इस तरह से द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एड अप। तो उसकी इन 3 सेक्टरों की जितना भी उत्पादन हुआ वस्तुओं सेवाओं का उनको कैलकुलेट किया जाता है, उनकी गणना की जाती है, उनके मूल्य को कैलकुलेट किया जाता है, देन एड अप, तब इसको हम जोड़ देते हैं। तो हमें वस्तुओं को काउंट करने की जरूरत नहीं है, उसका जो मूल्य है उसको काउंट करने की जरूरत है। रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक। रिमेंबर देखिए, याद रहे, ध्यान रहे कि हमें एक सावधानी बरतनी होगी। वन हैज टू टेक नो एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। देखिए, नॉट एवरी गुड, प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक सेवा को, दैट इज प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस की जाती है, एंड सोल्ड, और जो बेची जाती है, उस प्रत्येक वस्तु और सेवा को काउंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड, मतलब जो प्रत्येक वस्तु या सेवा जो कि जिसका प्रोडक्शन होता है और उसको बेचा जाता है, देयर इज नो नीड टू बी काउंटेड, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमें जो वो किसको इंक्लूड करना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही इंक्लूड करना है। टेक फॉर इंस्टांस, आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। ए फार्मर, एक किसान, हु सेल्स व्हीट टू ए फ्लोर मिल, वो अपने गेहूं को फ्लोर मिल को सेल करता है, बेचता है। फॉर Rs 8 पर केजी, 8 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। द मिल ग्राइंड्स द व्हीट, अब मिल्स क्या करती है, उस आटे को, उस गेहूं को पीसती है, एंड सेल्स द कंपनी एंड सेल्स द फ्लोर टू ए बिस्कुट कंपनी। तो वो क्या करती है, बिस्कुट कंपनी को जो वो उस आटे को बिस्कुट बनाने के लिए बेच देती है। फॉर Rs 10 पर केजी, कितनी Rs में बेटा 10 पर केजी, 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, किसान ने क्या किया था, गेहूं को 8 रुपये प्रति केजी के
हिसाब से मिल को बेचा था। अब मिल ने आटा बना करके उसको 10 रुपये पर केजी से बेच दिया। द बिस्कुट कंपनी यूजेज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट। अब कंपनी ने क्या किया, शुगर और ऑयल और आटे के साथ क्या बना दिया, 4 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट, बिस्कुट के 4 पैकेट्स बना दिए। इट सेल्स बिस्कुट इन द मार्केट, और ये कंपनी जो वो मार्केट में उस बिस्कुट को बेचती है, टू द कंज्यूमर्स फॉर 60 रुपये में उपभोक्ताओं में बेच देती है। RS 15 पर पैकेट, 15 रुपये पर पैकेट के हिसाब से। बिस्कुट्स आर द फाइनल गुड्स, तो बिस्कुट्स क्या हुआ बेटा, फाइनल गुड्स हुए, अंतिम वस्तुएं हुई। दैट इज गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, ऐसी वस्तुएं जो कि कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। तो बेटा ऐसा है कि हमें जो अंतिम वस्तुओं होगी, जो कंज्यूमर जिसका उपभोग कर रहा है, कंज्यूमर तक उस पहुंचती, उन वस्तुओं के वैल्यू को ही काउंट करना चाहिए। ठीक है भाई यार, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, हमें जो अंतिम वस्तुओं सेवाओं को ही क्यों काउंट करना चाहिए। इन कंट्रास्ट, इसकी तुलना में, टू फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स की बोलता है कि हमें फाइनल गुड्स और सर्विस को ही क्यों काउंट करना चाहिए। गुड्स सच एज व्हीट एंड व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। तो यहाँ देखिए गेहूं हुआ, आटा हुआ, ये क्या हुआ, मध्यवर्तीय वस्तुएं हो गई, क्योंकि उस गेहूं से बना आटा और आटे से बना बिस्कुट, और बिस्कुट अंतिम वस्तु है वो कंज्यूमर के पास पहुंची। तो इंटरमीडिएट गुड्स ने जो वो अंतिम वस्तुओं को बनाने में हमारी हेल्प की। अंतिम वस्तु कौन थी, बिस्कुट। सो बेटा देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। तो मध्यवर्ती वस्तुएं जो है वो किसके लिए यूज की जाती हैं, फाइनल गुड्स और सेवाओं को बनाने में यूज की जाती हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। तो कहता है कि अंतिम वस्तुओं में जो इंटरमीडिएट गुड्स का जो मूल्य है वो पहले से ही सम्मिलित होता है, दैट आर यूज इन मेकिंग द फाइनल, जो कि हमें फाइनल गुड्स को बनाने में यूज की जाती हैं। ठीक है, हैनेस द वैल्यू ऑफ RS 60 फॉर द बिस्कुट फाइनल गुड्स। तो इस तरह से कहता है कि तो बिस्कुट की जो लास्ट में जो वैल्यू हुई, वैल्यू कितनी हुई, 60, ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्लोर। ठीक है, ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्लोर, तो उसमें आटे की वैल्यू भी सम्मिलित है, व्हीट की भी वैल्यू सम्मिलित है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट्स गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूड। इस तरह से अन्य मध्यवर्ती वस्तुओं की जो वैल्यू भी, जो वो मूल्य जो है वो अंतिम वस्तु में सम्मिलित होता है। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड व्हीट सेपरेटली इज देयरफॉर नॉट करेक्ट। तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को शामिल कर ले और अंतिम वस्तुओं की वैल्यू को शामिल कर, तो ये गलत होगा, दोहरी गणना हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग ए नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम एक ही वस्तु की बार बार गणना करेंगे
ठीक है, कई बार गणना कर जाएंगे, तो ये जो वो क्या होगा, इस तरह से गलत होगा। तो इसे हम सही वैल्यू का अनुमान हम नहीं लगा सकते, किसी वस्तु की सही वैल्यू का, कि उस वस्तु को बनने में कितना कॉस्ट लगा और उस वस्तु की वैल्यू अब कितनी होगी। फर्स्ट एज बीट, देन एज फ्लोर एंड फाइनली एज बिस्कुट। तो देखो, भीड़ से फ्लोर बना, फ्लोर से क्या बना, बिस्कुट। बिस्कुट जो वो अंतिम वस्तु है, तो इस बिस्कुट में ही जो वो क्या है, भीड़ और फ्लोर का दोनों का ही वैल्यू सम्मिलित है। देखिए बेटे आगे दिखाता है, वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। तो कहता है किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक सेक्टर में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, ठीक है, प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन, जो हमें प्रदान करता है क्या, टोटल प्रोडक्शंस, उस क्षेत्र का टोटल प्रोडक्शन हमें प्रदान करता है, ठीक है। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। एंड देन द सम ऑफ प्रोडक्शन, तो तीनों सेक्टरों का जो प्रोडक्शन है वो क्या कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी, तो ऑफ ए कंट्री, तो वो उस देश का क्या कहलाएगा, एक जीडीपी कहलाएगा। कहता है कि प्रत्येक, मतलब किसी विशेष वर्ष में अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन जो प्रत्येक सेक्टर के द्वारा उस ईयर में, उस साल में किया जाता है, वो टोटल प्रोडक्शन को दिखाता है। किसी क्षेत्र के टोटल प्रोडक्शन को उस ईयर का दिखाता है। और टोटल एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव्स, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको हम कहेंगे। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री। तो इसमें जो वो अंतिम वस्तुओं सेवाओं की मूल्य जो है वो सम्मिलित होता है जो उस देश में प्रोड्यूस हुई होती हैं ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर, उस विशेष वर्ष में। तो इसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। किसी देश की जीडीपी ही दिखाती है कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। जब सकल घरेलू उत्पाद होता है तो सकल घरेलू उत्पाद में जो है वो अंतिम वस्तुओं सेवाओं का, मतलब फाइनल गुड्स और सर्विस कितनी उत्पादित एक वर्ष में हुई है, उसके मूल्य को हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन इंडिया द mammoth task of measuring GDP is undertaken by a central government। तो इन इंडिया द mammoth task, मतलब डिफिकल्ट टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी, जीडीपी के कार्य को मेजर करने के लिए ये जो कार्य किसके अंडर किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, सरकारी, मतलब केंद्रीय सरकार मंत्रालय के अंडर ये कार्य किया जाता है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ, ये जो मिनिस्ट्री है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो मिनिस्ट्री है, ये जो मंत्रालय है, वो भारतीय राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। किसके बारे में, अंतिम गुड्स, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विस, हाउ मच
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोड्यूस इन दिस ईयर। तो ये कलेक्शन जो वो इकट्ठा करता है एंड देयर प्राइसेस एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी। और जितनी भी अंतिम वस्तुओं का, अंतिम सेवाओं का उत्पादन हुआ हो, उनके मूल्य को एस्टिमेट किया जाता है और जीडीपी निकाला जाता है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा? कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। और कल हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। थैंक यू वेरी मच। ओके।